ऑब्वियसली पासपोर्ट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, सो अगर आप भी जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए या सोच रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो प्लीज पहले पासपोर्ट बनवा लीजिए फिर जाइए। बी इट डोमेस्टिक एयरलाइन और एन इंटरनेशनल, आपका तो शर्ट लिया, स्कर्ट, उसके पास टाई, स्टॉकिंग्स लिया, फुटवेयर लिया, सब कुछ लिया एंड फोटोज क्लिक कराई, मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ किया ना। एंड प्रिपरेशन भी मतलब मैंने अगर आपका ये पहला इंटरव्यू है तो आप इतने सारे लोगों को देख के पहले तो घबरा जाओगे, मेरी तो फट गई थी। तो वोंट बिलीव 7:45 पे वो हॉल पूरा भरा पड़ा था, ऑलमोस्ट 400 कैंडिडेट, मतलब ना तो ढंग की ग्रूमिंग मतलब ग्रूमिंग तो पता नहीं क्या करके गई थी मैं। और सेकंड थिंग की शर्ट भी मुझे आई गेस थोड़ी सी लूज या टाइट कुछ तो था, आई डोंट नो कि मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आए जहाँ मैं बहुत लो फील करती थी कि यार मतलब गिव अप भी करते करते बट रह जाती थी, नहीं करती थी मैं गिव अप। तो ये Hello everyone, how are you? I hope you all know me now. If not, my name is Garima and I'm a flight attendant. I make videos related to cabin crew interviews and preparation as well. So मैंने last video में बता दिया था how was my first experience with AirAsia. So थोड़ा सा recap दे देती हूँ आपको. Yes, so in 2017 I went for my first interview in AirAsia, but I did not have passport at that time. Because of that उन्होंने मुझे लात मार के भगा दिया सच में मैं सबको यही बोलती हूँ कि मुझे लात मार के भगा दिया, बिकॉज ऑब्वियसली पासपोर्ट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। सो अगर आप भी जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए या सोच रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो प्लीज़ पहले पासपोर्ट बनवा लीजिए फिर जाइए। बी इट डोमेस्टिक एयरलाइन और एन इंटरनेशनल, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो यस, अभी और कुछ जानना है आपको तो प्लीज़ जाके मेरी पिछली वीडियो देख लो आप अभी की अभी, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइन। यस, मैंने इंडिगो एयरलाइन में ही इंटरव्यूज़ दिया है मोस्टली क्या मैंने इंडिगो में ही दिया है, बिकॉज बस एक रीज़न से कि मुझे उनका यूनिफॉर्म बहुत पसंद था। आई नो आई वॉज डब, बट ठीक है, मुझे उनका यूनिफॉर्म बहुत पसंद था, उनके हैट बहुत पसंद थे, तो मुझे बस उसके लिए इंडिगो ज्वाइन करना था। बट नाउ आई थिंक आई एम इन अ गुड प्लेस, मुझे लगता है मैं अच्छी जगह पे हूँ अगर इंडिया में हूँ। ऐसे मैं एक दिन रैंडमली ऑफिस में बैठी थी, कुछ तो कर रही थी, मेरी आदत हो गई थी लाइक पोस्ट कोविड ना, मेरी आदत हो गई थी कि खोल के चेक करती रहती थी मैं कि वैकेंसीज आ रही है नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट डेली मैं चेक कर लेती थी कि वैकेंसीज आ रही है कि नहीं आ रही है। सो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लंच में बैठी थी, लंच कर रही थी, एंड आई सॉ कि इंडिगो के ऑफिशियल पेज पे इन्होंने इंटरव्यू का डाला था, एंड आई वॉज सो हैप्पी। मतलब मैं अपने ऑफिस में सबको बोल रही हूँ कि यू नो हायरिंग आ गई करके। सो मैंने फटाफट से अप्लाई किया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने फटाफट से अप्लाई कर दिया, एंड मैंने डेट जो था वो नेक्स्ट डेट ही ले लिया था। नेक्स्ट डेट आई गेस 5 या 6 दिन बाद का ही था, तो मैंने वो ले लिया। बट मैंने जब अप्लाई किया ना, उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मेरे पास तो इंटरव्यू का अटायर भी नहीं था उस टाइम पे, एंड मैंने कुछ खरीदा भी नहीं था, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था कि आ जाएगा करके, क्योंकि ऑब्वियसली पोस्ट कोविड 2 साल से सब कुछ बंद था, हायरिंग वगैरह, तो नहीं पता था ना कि सडनली आ जाएगा। एंड मैंने कुछ खरीदा ही नहीं था, मैंने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं करी थी। तो जब मैंने देखा कि 5 दिन बाद ही है, फिर मैंने फटाफट से बैठ के सब कुछ यू नो ऑर्डर करना स्टार्ट किया ऑनलाइन कि क्या क्या कर सकते हैं। तो आई गेस मैंने स्कर्ट ऑर्डर किया, नहीं स्कर्ट ऑर्डर नहीं किया था, स्कर्ट मैंने मेरी बहन से लिया था, एंड शर्ट मैंने लोकल मार्केट से जाके ले लिया था। आई थिंक फुटवेयर भी मैंने अपने लोकल मार्केट से जाके ले लिया था। सब कुछ मैंने जैसे जुगाड़ कर पाई। नहीं, वेट, 5 दिन नहीं था, 1 दिन था। हाँ, अभी मुझे याद आया। आई थिंक वो नेक्स्ट डे मैंने, मतलब ये आफ्टरनून में लंच करते करते मैंने अप्लाई किया और मैंने देखा नेक्स्ट डे का ही था। तो हाँ, इसीलिए मैं इतना हैसल हो गई थी कि मेरे पास पासपोर्ट साइज फोटो भी नहीं थी, मुझे वो भी क्लिक करानी थी, एंड मेरे पास कुछ भी नहीं था। फटाफट ऑफिस से मैंने जल्दी छुट्टी ली, कुछ तो बोल के, और मैं घर आ गई। एंड मैं घर आके अपनी बहन के साथ जाके मैंने सारी शॉपिंग वॉपिंग करी, फटाफट से शर्ट लिया, स्कर्ट तो उसके पास थाई, स्टॉकिंग्स लिया, फुटवेयर लिया, सब कुछ लिया, एंड फोटोज क्लिक कराई। मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ किया ना। एंड प्रिपरेशन भी मतलब मैंने काफ़ी टाइम से मतलब कर रही थी, बट ऐसे जो होता है ना कि यार इंटरव्यू है कल, तो वो वाला प्रिपरेशन नहीं, लास्ट मिनट वाला जो प्रिपरेशन होता है ना, वो नहीं हुआ था मेरा। एंड फिर मैं पढ़ रही थी भाई, बहुत पढ़ रही थी, मैंने पढ़ा, सब कुछ करा, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, फाइल बनाई, फाइल भी खरीदी, फाइल बनाई, फटाफट से सब कुछ करा, एंड मैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गई। सो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 8 बजे था हमारा रिपोर्टिंग, एंड मैं अराउंड 7:30 पहुंच गई थी वहाँ पे, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस, मैंने उस टाइम पे भी मतलब जितनी भी चीज़ें देखी थी, जितनी भी क्रू की वीडियोस देखी थी, मैंने यही देखा था कि वो हमेशा ये बोलते थे कि अपने जब भी इंटरव्यू हो आपका, तो आप इंटरव्यू से थोड़ा पहले चले जाओ। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट
और टाइम एक्स्ट्रा टाइम लेके जाओ आप, बिकॉज यू नो जब आप अगर लास्ट मिनट जाते हो ना तो बहुत हैसल हो जाते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब पहले तो आप इतने सारे लोगों को देखोगे, इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट टाइम, वो देख के पहले तो घबरा जाओगे, मेरी तो फट गई थी। सो उससे आप हैसल हो जाते हो थोड़े से ना, एंड आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सो जस्ट ट्राई टू टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, जाके थोड़ा वॉशरूम में जाके रिलैक्स करो, पानी वानी पियो, बैठो, लोगों से बातें करो, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने यही किया था, मैं बहुत पहले चली गई थी, एंड जब मैं गई तो आई थिंक वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 कैंडिडेट्स रहे होंगे उस टाइम पे। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, तो मैं कुछ एक दो लड़कियों से बात करना स्टार्ट किया कि क्या होता है कैसे होता है करके, एंड देन आई सॉ कि वहाँ पे ना काफ़ी सारे एक्सपीरियंस टू भी आए हुए थे, मतलब पोस्ट कोविड जिनको बहुत सारी एयरलाइंस ने ले ऑफ भी कर दिया था, एंड बहुत सारे ने खुद पर्सनल रीजन की वजह से भी छोड़ दिया था, तो उन्होंने भी रीजॉइनिंग के लिए भी लोग आए हुए थे, एंड फ्रेशर्स भी आए हुए थे। तो जो रीजॉइन करने के लिए आए हुए थे ना, माय गॉड, उनको ऑब्वियसली दे वर क्रू, तो वो उनको देख के ही पता चल जा रहा था, उनका कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग देख के ही मतलब पता चल जा रहा था यार कि ओ माय गॉड, ऐसा हो रहा था ना, मेरे तो उस टाइम फट गई थी। यू वोंट बिलीव 7:45 पे वो हॉल पूरा भरा पड़ा था, ऑलमोस्ट 400 कैंडिडेट। आई वाज शॉक्ड बिकॉज मैं जब लास्ट एयर एशिया के लिए गई थी ना, सो वहाँ पे क्या था कि एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था, एंड उसके बाद अंदर अलग एरिया था जहाँ पे इंटरव्यूज चल रहे थे। तो आप रजिस्ट्रेशन करते हो एंड देन आप अंदर जाते हो फॉर द इंटरव्यू। सो वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं थी रजिस्ट्रेशन एरिया में, सो मुझे लगा था कि ठीक है इतने ही लोग आए होंगे, इतना ही होगा ऐसे करके, तो आई वॉज वेरी चिल, एंड वो सारे इतने परफेक्ट लग रहे थे, मुझे लग रहा था मैं मतलब ना तो ढंग की ग्रूमिंग मतलब ग्रूमिंग तो पता नहीं क्या करके गई थी मैं, और सेकंड थिंग कि शर्ट भी मुझे आई गेस थोड़ी सी लूज या टाइट कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वो था, एंड कॉन्फिडेंस भी मेरा नीचे जाया जा रहा था लोगों को देख के। सो ये हो रहा था, बट ठीक है, मैंने पानी वानी पिया, मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट करा, देन ठीक है, आई फेल्ट गुड। फर्स्ट इंटरव्यू वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे वो आपको ना एक रिक्रूटर थे जो आपको सीक्वेंस नंबर दे रहे थे, ठीक है। सो हुआ था कि मेरा सीक्वेंस नंबर आई गेस कुछ 90 के अराउंड था, यस 90 के अराउंड था। सो जब हमारी बारी आई तो वो ना वहाँ पे उस दिन फर्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन हो रहा था, सो बेसिकली दे शफल ऑल द राउंड्स, कभी कभी जीडी पहले कर देते हैं, कभी बीएमआई पहले कर देते हैं, सो इट डिपेंड्स। सो जिस दिन मैं देने गई थी फर्स्ट राउंड, उस दिन फर्स्ट इंटरव्यू, उस दिन फर्स्ट राउंड था इंट्रोडक्शन का। सो इंट्रोडक्शन में रिक्रूटर आए, उन्होंने बोला कि आप सो देयर वाज अ लेडी, सो उन्होंने बोला कि आप 10 के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ एंड विल कॉल यू बाय योर सीक्वेंस नंबर। तो हम सारे मतलब जितने भी जैसे बैठे थे 10 करके हम डिवाइड हो गए थे, एंड देन शी कॉल्ड अस। तो आई थिंक फर्स्ट बैच गया था, सेकेंड बैच, थर्ड बैच, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे बैचेस गए, बिकॉज आई वॉज ऑन 90 समवेयर। सो 9th बैच था मेरा, एंड थोड़ा टाइम, काफ़ी टाइम हो गया था उस चीज़ को, आई गेस 1-1.5 घंटे बाद मेरा नंबर आया था फॉर द फर्स्ट राउंड। सो हम सब लाइन से गए एंड हम सब ने वहाँ पे बैठना स्टार्ट किया। सो आई वॉज ऑन द थर्ड और फोर्थ सीक्वेंस के नंबर पे ऐसे थी मैं, एंड सो शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, शी वॉज एन एम्प्लॉय इन इंडिगो फॉर आई थिंक पास्ट 10 years, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था उनका। शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी यार, वेरी प्रिटी, एंड सो शी टोल्ड अस कि ठीक है आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दो एंड जस्ट मेक इट वेरी क्लियर एंड क्रिस्प। मतलब उनके कहने का मतलब था कि ज़्यादा लंबा मत करना, बिकॉज इतने सारे लोग थे ना। सो we started introducing ourselves, so first second third, so बीच बीच में ऐसा भी हो रहा था कि अगर उनको लग रहा था ना कि सीवी में से, मतलब अगर वो आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो एंड उनको लग रहा है कि सीवी से कुछ पूछना है, तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर रही थी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल माय पीपल जो भी मुझे डीएम वगैरह करते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी सीवी पढ़ के जाओ, आपने उसमें क्या लिख रखा है प्लीज़ उसको पढ़ो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कॉपी पेस्ट करते हो एंड आप उसको पढ़ते नहीं हो, फिर आप जब जाओगे वहाँ पे एंड इफ दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन कुछ भी रिलेटेड टू योर सीवी, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या, तो वो उनको समझ आ जाता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। सो आप कॉपी पेस्ट करो बट उसको पढ़ लो अच्छे से, एंड अगर आपसे रिलेटेड है तो उसको अच्छे से पढ़ो, एक्सप्लेन कैसे करोगे आप वो चीज़ भी आप सोच के जाओ माइंड में, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं बट थोड़ा 2-4 लाइन तो एटलीस्ट आप बोलोगे ना उस बारे में जो भी चीज़ आपने लिख रखी है। सो देन मेरा टर्न आया, मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, एंड देन मुझसे भी उन्होंने 1-2 क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछे थे, आई थिंक मेरे होम टाउन के बारे में कुछ पूछा था।
ऐसे ऐसे करके सबका इंट्रोडक्शन हुआ। एंड उसके बाद शी टोल्ड अस कि ठीक है, जस्ट वेट आउटसाइड, विल टेल यू द रिजल्ट। वी वर लाइक ओके। फिर हम सारे उनको ग्रीट करके बाहर आ गए एंड फिर हम वो कॉमन हॉल में बैठे थे। सो 5-10 मिनट के बाद सेम रिक्रूटर आए, वो जो बाहर थे। तो शी केम एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने आई थिंक 4-5 4-5 सीक्वेंस नंबर लिए, उनको बाहर लेके चली गई। एंड वी वर लाइक कि ये क्या हुआ, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था कि यार उनका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ, और क्या हुआ, मतलब समझ नहीं आ पा रहा था। सो जिनका सेकेंड थर्ड टाइम था, आई नो उनको पता ही होगा कि क्यों बाहर लेके जाते हैं, बट मुझे नहीं पता था बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि क्या हुआ है। फिर 5 मिनट के बाद वो सारे अंदर आए एंड देन उन्होंने अपना बैग उठाना स्टार्ट किया। सो आई आस्क्ड देम कि व्हाट हैपेंड। सो दे टोल्ड अस कि उन्होंने बोल दिया उनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो वो घर जा रहे थे एंड आई वाज लाइक, आई फेल्ट वेरी बैड फॉर देम, बट मुझे खुशी भी हो रही थी एंड मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि मेरा फर्स्ट राउंड हो गया। एंड लिटरली यार वो आपको नहीं बताते कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है, वो बस उनको बताएंगे जिनका नहीं हुआ है, आपको अपने आप से समझ जाना है। सो मेरे साथ ये हुआ था कि ठीक है, तो आई वॉज हैप्पी ऑल्सो, आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार ठीक है, फर्स्ट राउंड तो क्लियर कर लिया मैंने। बिकॉज जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया था, यू वोंट बिलीव यार, मुझे देख के ऐसा लगा कि कैसे उनको रिजेक्ट कर दिया, मतलब बिकॉज दे वर वेरी कॉन्फिडेंट एंड आंसर भी उन्होंने इतना अच्छे से किया था। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई डोंट नो क्यों उन्हें रिजेक्ट किया था, ऑब्वियसली एचआर को ही पता होगा, हमें तो नहीं पता होता ना क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। देन मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि चलो ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तभी आपको कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं फिर बाहर वेट ही कर रही थी एंड देन सेकेंड राउंड के लिए वी वर सो कंफ्यूज कि बीएमआई होगा या जीडी होगा। कोई कह रहा है बीएमआई होगा, कोई कह रहा है जीडी होगा। लास्ट मेरे बगल में जो लड़की बैठी थी जिससे मैं बातें कर रही थी, तो उसके लास्ट इंटरव्यू में पहले आई थिंक जीडी हुआ था, तो वो बोल रही थी कि जीडी होगा, बट कोई कह रहा था बीएमआई होगा। तो इट वाज मेड वेरी क्लियर कि कोई टैटू स्कार्स नहीं होने चाहिए विजिबल एरियाज पे, पैर में, हाथ में, नीज के नीचे, क्योंकि जो इंडिगो का यूनिफॉर्म है वो नीज तक है, तो उसके नीचे कोई भी मार्क्स नहीं होने चाहिए एंड हैंड्स में, नेक पे कोई मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो हमें उन्होंने स्टॉकिंग्स रिमूव करवाया एंड फिर उसके बाद भी हम सीक्वेंस वाइज ही जा रहे थे अपने बीएमआई राउंड के लिए। एंड गेस व्हाट हैपेंड, आई वाज अंडर वेट। यस, सो उस टाइम मेरा बीएमआई आई थिंक दे कंसीडर 18, मेरा 17 पॉइंट कुछ था, 17.5 समवेयर ऐसे कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, बट मेरा बीएमआई कम था, मतलब मैं बीएमआई रेंज में नहीं थी। सो दे टोल्ड मी, सो ऐसा होता है बीएमआई राउंड में अगर आप रिजेक्ट होते हो तो वो आपको डायरेक्टली बोल देते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम, यू हैव टू इम्प्रूव और यू हैव टू इंक्रीज योर वेट और डिक्रीज योर वेट, सब कुछ जो भी होता है वो बता देते हैं आपको वहीं पे। तो मुझे भी उन्होंने बोला कि सी गरिमा, आपको अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा एंड आपका वेट थोड़ा सा कम है हाइट के अकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग शी वाज टेलिंग मी। एंड आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज ऑफ वेट, मतलब आई थॉट कि यार ठीक है ना, 2-3 किलो ही तो ऊपर नीचे बढ़ा लूंगी करके, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़, तो नहीं कंसीडर करते वो अभी। आई डोंट नो अभी वो कंसीडर, अभी का क्या सीन है, बट मेरे टाइम पे उन्होंने नहीं किया था एंड आई वाज लाइक कि ठीक है यार। बट हाँ, क्या होता है ना कि अगर आप इंटरव्यू दे के आते हो ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं सीखने को, जो आप नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान देते हो। तो मैं वापस आ गई थी एंड मैंने खुद को समझाया। मुझे बुरा लगा था बट मुझे उतना बुरा भी नहीं लगा था, बिकॉज मैं किसी ऐसे राउंड में रिजेक्ट नहीं हुई थी जहाँ मैं परफॉर्म ना कर पाऊँ। मैं ऐसी चीज़ पे रिजेक्ट हुई थी फर्स्ट टाइम कि यार वेट की वजह से मैं वो चीज़ को एडमिट ही नहीं कर पा रही थी कि वेट की वजह से रिजेक्ट कर दिया, एटलीस्ट मुझे थर्ड राउंड देने देते ऐसे ऐसे करके। बट ठीक है यार, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होता है। सो मैं वापस आ गई थी एंड मेट्रो में आते टाइम मैं यही सोच रही थी कि क्या खाऊं, क्या करूं। मैं बस यूट्यूब गूगल खोल के यही देखते हुए आ रही थी कि क्या खाऊं, क्या करूं। एंड नेक्स्ट डे से जो मेरी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, स्प्राउट्स, बनाना शेक एंड
बीटरूट जूस, पता नहीं क्या क्या खाती थी, पता नहीं उस टाइम पे भी वेट बढ़ाने के लिए। सो यस, मैं घर पहुंची, मैंने घर वालों को बताया, बट घर वाले मेरे चिल थे, ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा ऐसे करके। मैं भी चिल थी कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, वेट कम है, वेट बढ़ा के जाऊंगी करके। सो या दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट येस मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली यार फर्स्ट इंटरव्यूज ऑल्सो। सो आई वॉन्ट टू टेल यू एज वेल कि यू नो कभी भी जाओ इंटरव्यू के लिए ना, जस्ट डोंट थिंक यार, सोचो मत कुछ भी, क्योंकि पता है यू नेवर नो यार कब क्या हो जाएगा। बिकॉज अभी मेरे आगे की जितनी मैंने इंटरव्यूज दिए ना, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, मैं मेरा 1-2 बार में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ये चीज़ लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है। मतलब मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, मिलती हैं बट काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अभी भी मेरे साथ कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो वो होता है कि मुझे चीज़ें बहुत मेहनत करके मिलती है। सो यही मेरे साथ इंटरव्यू में भी हुआ है, यही मेरे साथ इंडिगो में भी हुआ है कि मुझे बहुत टाइम मेहनत करने के बाद मिली है चीज़ें। ये था कि मैं कभी गिव अप नहीं करती थी, ट्रस्ट मी। मतलब अभी मैं आगे की जर्नी, अभी ये वीडियो तो बहुत लंबी होती जा रही है, बट ट्रस्ट मी अभी मैं आगे की भी इंटरव्यूज शेयर करूँगी आपसे, तो आपको पता चलेगा कि यार मतलब मेरे साथ मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं जहाँ मैं बहुत लो फील करती थी कि यार मतलब गिव अप भी करते करते बट रह जाती थी, नहीं करती थी मैं गिव अप। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट इंटरव्यू का। आई विल टेल यू बहुत सारी चीज़ें अभी आगे आने वाली इंटरव्यू। सो तब तक टच में रहो आप मेरे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, देखो मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, आई नो अपने रील्स में भी, वीडियोस में भी, एंड हर जगह मैं यही बोलती रहती हूँ कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी। बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि लोग डीएम्स में आके पूछते भी हैं, तो इसीलिए मैं और बोलती हूँ कि प्लीज़ पूछो मुझसे क्वेश्चंस, प्लीज़ मुझसे चीज़ें जानो, क्योंकि मुझे भी मज़ा आता है बताने में चीज़ों को। और सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी हेल्प होती है ना। तो ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय।